ठीक। तो फर्स्ट लॉ में जो टर्म है वो हम साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन कर देंगे, तो उससे ही वो पार्ट तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा। इसमें वर्क डन भी आएगा, इसमें इंटरनल एनर्जी भी आएगी और इसमें हीट भी आएगी, तो सारा एक साथ डिफाइन हो जाएगा। फिर हम लोग सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ेंगे और फिर थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जैसा मैंने बताया था कि जो अगर किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 है, ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, और फाइनल इंटरनल एनर्जी E2 है। फाइनल इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा E क्या होता है, दिस इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है। अब Q क्या है, वर्क डन, सॉरी, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, और W है यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम। और डेल्टा E क्या है, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब भी हम फर्स्ट लॉ लिखेंगे तो डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W, और इसको हम डेल्टा U भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं लिटरेचर में डेल्टा U लिखते हैं, कहीं कहीं डेल्टा E लिखते हैं। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आगे अगर हम इनको देखें तो ई डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W, ये आपका फर्स्ट लॉ बनता है। ठीक है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेल्टा ई की हम लोग बात करेंगे। कई इंफॉर्मेशन डेल्टा ई की बात करेंगे जो क्वेश्चन बन के आते हैं। फिर कई इंफॉर्मेशन हम लोग क्यू की बात करेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं, और बहुत सी इंफॉर्मेशन हम लोग वर्क की बात करेंगे। इसको लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहली बात, डेल्टा ई ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब जानते हो ना, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक। और ओनली change can be calculated। स्टेट फंक्शन के साथ ये कैसी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव, तो दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक। दूसरी बात है हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट इस पे वॉल्यूम, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम आती है डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई होता है एन सी बी डेल्टा टी। सीबी को क्या कहते हैं, सीबी को क्या कहते हैं, मोलर हीट हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी। सीबी है कांस्टेंट वॉल्यूम, सीबी है मोलर हीट कैपेसिटी। दूसरा है, अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट तो वही होगी, क्या होगी, एटीएम लीटर सबसे बड़ी यूनिट है, उसके बाद जूल है, उसका कैलोरी है, और कैलोरी के बाद क्या है, जूल। और कन्वर्जन सबको याद ही होंगे, कन्वर्जन क्या होते हैं, 1 ATM लीटर, 1 ATM लीटर टू 4.2 जूल। नहीं 101.3, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2।
अच्छा, 4.2। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मेजरमेंट कैसे थे? मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरी, तो जब इसको निकालेंगे डेल्टा यू, तो जितना मोल घुला हुआ है इनटू सीवी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। पर ग्राम निकालना है तो फिर मोल को आपको खोलना होगा। ये पर मोल पे है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो तो पर ग्राम हो जाएगा। एक मोल पे इतना, तो इतने ग्राम का इतना सीवी डेल्टा टी। ठीक है, ये डेल्टा ई के सारे डेफिनेशन हो गए। मींस कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस पे आधारित है। और जब एक चीज और, डेल्टा टी अगर जीरो होगा तो हमेशा डेल्टा ई जीरो होगा, है ना। अगर किसी भी यस सर। सिस्टम में हम एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर गए, तीसरे गए, फिर से पहले में आ गए, तो उसमें जितना भी प्रोसेस कहीं पे भी लगा है उसका चेंज इंटरनली जीरो होगा। ठीक, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज जीरो होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। ठीक, अब पूछेंगे कि इंटरनल एनर्जी किस इक्विपमेंट से निकालते हैं, तो आंसर होगा बम कैलोरीमीटर। पूछेंगे डेल्टा ई की सबसे बड़ी क्या है, आंसर होगा एटीएम लीटर। पूछेंगे ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव, तो आंसर होगा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। पूछेंगे स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन, आंसर होगा ये। स्टेट फंक्शन। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई दिस वन, ये ध्यान रहे, क्योंकि ये कैसा है, ये स्टेट फंक्शन। अब हीट पे आ जाए। हीट कैसा है? ये है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन एंड एक्सटेंसिव इन नेचर। दूसरी बात है, हीट कंडीशनल होता है। कंडीशन मतलब डेल्टा पी हो, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे ये एंथैल्पी चेंज हो जाता है। और वॉल्यूम अगर जीरो है तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाता है। और चेंज इन हीट कैसे निकालते हैं? डेल्टा क्यू, ये है इसका सिंबल। ठीक, तो डेल्टा ई डिफाइन हो गया, क्यू डिफाइन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है डिफाइन, ये रब कर दो बेटा। यस सर। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क। वर्क इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। वर्क इन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, वर्क क्या है? वर्क है, जैसे आपने लिया यहाँ पे आपने पी लिया, यहाँ पे बी लिया, और यहाँ पे आपने एक पिस्टन रखा। ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम। तो वर्क डन, जब हम इस गैस को बी आई से और यहाँ तक ले गए, ये पिस्टन है और ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम।
और ये गैस है जो आप कंप्रेस कर रहे हैं। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू एरिया, फोर्स इनटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होगा प्रेशर इनटू डीवी, डीवी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी हो गया माइनस पी, ये ए मिला दो इसी में, ए हटा दो, माइनस पी डीवी एक्सटर्नल प्रेशर, ये वर्क डन कम हो गया। दूसरा यही वर्क डन क्या हो गया, एरिया ऑफ ग्राफ enclosed in x एक्सिस। तो अगर आप ग्राफ से निकालना चाहो तो इसका एरिया निकाल लो, ये पी एक्सटर्नल हो गया माइनस पी एक्सटर्नल, और ये वॉल्यूम चेंज हो गया इनटू डी, ये है वो। ठीक, साइन कन्वेंशन में क्या है, साइन कन्वेंशन में आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द, पॉजिटिव होगा। हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो होगा पॉजिटिव, ठीक है। और बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, यहाँ जरूर लिख देंगे अपोजिट टू फिजिक्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग IUPAC सिस्टम, वी आर यूजिंग IUPAC सिस्टम। ठीक है, ये वर्क है थर्मोडायनिकल। जब हम इसने, हमारे पास ये पी इंटरनल था और ये पी एक्सटर्नल था, तो जब इसको करना चालू कर दिया तो पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर आ गया, उस समय ये वर्क डन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे जो भी आपका शेप बना है उसका एरिया निकाल लो तो वर्क डन निकाल आएगा। ठीक है, दूसरा है, रब कर दो बेटा, यस सर। साइन कन्वेंशन याद रखना। दूसरी बात है वर्क डन कैसा है, ये स्टेट फंक्शन है, सॉरी ये पाथ फंक्शन है, और ये प्रॉपर्टी यूनिट के एटीएम लीटर कैल एंड, ये सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्क डन। ठीक, अब डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। अब यहाँ टाइप ऑफ प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करें, which follow PVN is equal to constant, PVN is equal to constant। ये भी एक बड़ा सेट है, n की वैल्यू पे डिफाइन होगा कि आपका क्या होता है प्रोसेस। n अगर 1 है प्रोसेस इज आइसोथर्मल, n अगर गामा है प्रोसेस एडियाबैटिक, और गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट Cp अपॉन Pv। मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है, इसकी वैल्यू 1.67 यानी 5/3, और डायटोमिक के लिए क्या वैल्यू होती है, डायटोमिक के लिए वैल्यू होती है 1.4 5, और पॉली या ट्राइएटॉमिक के लिए 1.3 या 1.33।
अब n अगर 4/3 0 है तो हम बोलते हैं ये आइसोबारिक प्रोसेस, और n अगर इनफाइनाइट है तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो इस प्रोसेस का ग्राफ भी बन जाता है। ये P और V ग्राफ, ये प्रोसेस तो आपको समझ में, कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक हो गया, तो ये भी समझ में आ गया ये क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक हो गया, ये आइसोथर्मल हो गया, और ज्यादा स्लो वाला आइस, एडियाबैटिक। ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, कौन अब वर्कडन क्या होता है इस ग्राफ का एरिया, तो ग्राफ का एरिया सबसे बड़ा किस में दिख रहा है, ग्राफ का बड़ा दिख रहा है आइसोबारिक में, तो वर्कडन आएगा तो आइसोबारिक का सबसे बड़ा आपको वर्कडन लेना, फिर आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, और सबसे मतलब जीरो वर्कडन किस में होता है, आइसोकोरिक। ये आइसोकोरिक। क्वेश्चन एक आता है मॉडल क्वेश्चन, तो पूछते हैं कि किस वर्क डन का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो वेरियस प्रोसेस में। तो सबसे ज्यादा वर्क डन एक कॉमन कंडीशन पे आइसोबारिक में, उससे कम आइसोथर्मल में, उससे कम एडियाबैटिक में, और सबसे कम कोरिक में। ये वर्क डन का ऑर्डर होता है, ठीक है। सब कर दूं? यस सर। yes sir अब ये मोड ऑफ प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है इसके दो मोड होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और दूसरा हो इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि वेरी स्मॉल डिफरेंस इन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, great difference in driving force and opposing force, system and surrounding always remain in equilibrium. System and surrounding may or may not be in equilibrium. दूसरा, very slow in infinitely small step, quick process occurred in finite process. Non-spontaneous process, डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी क्या होगा,
ये डिफरेंसेस, वर्क डन मैक्सिमम होता है, वर्क डन इज मैक्सिमम। यहाँ क्या होगा, वर्क डन इज नॉट मैक्सिमम। सवाल बहुत अच्छा बनता है कि विच इज अबाउट रिवर्सल प्रोसेस, विच इज फॉल्स अबाउट रिवर्सल प्रोसेस, या विच इज ट्रू अबाउट इरिवर्सल प्रोसेस, विच इज फॉल्स अबाउट इरिवर्सल प्रोसेस। तो उसमें ये जरूर आप ध्यान रखें, और सब सब जो भी आपके ये हैं उसमें क्या इनके एक्चुअली मीनिंग है वो भी आप बिल्कुल याद रखें। ठीक, हो गया? रब कर दो स्क्रीन। Yes, sir. Yes, sir. अब एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहले लिख लेते हैं इसके न्यूमेरिकल, तो आपने किए होंगे, कुछ सीट देंगे उससे कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ में क्या है कि आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल Ideal. गैस, ये अगर लिखा है, जब आइसोथर्मल है तो ऑफकोर्स डेल्टा ई क्या है, जीरो। फ्री है तो Zero. ई जीरो है तो डेल डब्ल्यू क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो अब आप लगा दो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई जीरो हो गया, क्यू को बताना है क्या होगा, ये जीरो हो गया, क्यू भी जीरो हो गया, क्यू भी जीरो है, डेल्टा ई भी जीरो है, और डब्ल्यू भी जीरो। ठीक, दूसरा है वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन आइडियल गैस। यानी कुल मिला के में डब्ल्यू आइसोथर्मल पता कर, रिवर्सिबली ये हो रहा है, तो वर्क डन हमें निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस में। ये ऐसे सवाल बेटा बहुत आते हैं, ध्यान रखना। और अगर उन्होंने लिखा है डेल्टा ई तो ये गलत नोटेशन है, क्योंकि ये है स्टेट फंक्शन, तो डेल्टा ई ही लिखेंगे या डी लिखेंगे। डेल्टा छोटा वाला हमेशा क्यू या वर्क डन डब्ल्यू के लिए लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। अब देखिए वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालना है किसके लिए, डेल क्यू डेल डब्ल्यू किसके लिए, पहले लिख लो माइनस पी एक्सटर्नल और डी बी। तो अब दो चीजें हैं, जब गैस ही आपकी है, रिवर्सिबल सब हो रहा है, तो गैस में दो प्रेशर होंगे, एक तो खुद गैस का प्रेशर, और बाहर से हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर। तो तीन चीजें होती हैं कि अगर P एक्सटर्नल इज लेस देन P इंटरनल, ठीक है, P एक्सटर्नल कम है तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। Expansion. P एक्सटर्नल कब तक होगा, जब तक ये बराबर ना हो जाए, P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल, तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। और P एक्सटर्नल अगर P इंटरनल के बराबर है तो नो वर्क विल बी डन, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, नो वर्क विल बी डन। तो हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ से B1 से B2 का एक्सपेंशन। P एक्सटर्नल जो होगा वो P इंटरनल से छोटा होगा, माइनस डी पी, ठीक है। तो P एक्सटर्नल हो गया माइनस डी पी, तो माइनस P इंटरनल माइनस डी पी, और इंटीग्रेशन ऑफ B1 से B2 डी बी। बट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस,
रिवर्सल प्रोसेस के लिए डीपी की वैल्यू क्या होती है? 0। 0. तो ये रह जाएगा माइनस पी इंटरनल V2 से V1 dV। ये हो गया डेल क्यू। अब सिंस गैस इज आइडियल, तो हम पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा सकते हैं। तो पी इंटरनल की वैल्यू क्या होगी? एन आर टी अपॉन वी। तो वो जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एन आर टी तो यही रहेगा और माइनस भी यही रहेगा, V1 से V2 dV अपॉन V। अब इंटीग्रेशन लेके डी डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू, ये भी सर डब्ल्यू, ऊपर भी. हाँ डब्ल्यू, ये डब्ल्यू हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपका जो इक्वेशन आता है सबको याद ही होगा, -2.303 एन NRT log V2 by V1. वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। और ये भी फॉर्मूला कभी आया कौन सा सही है अबाउट द वर्क डन इन दिस सिचुएशन? एनआरटी लॉग V1 by 2. फाइनल पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है, और किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तब ये फॉर्मूला यूज होता है, ज़्यादातर इसी के न्यूमेरिकल आपको मिल जाए। ये हो गया वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबली एक्सपेंडेड गैस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला, जिसपे प्लेंटी ऑफ न्यूमेरिकल आते हैं। कोई साइन में गड़बड़ी ना करिए, आपको कोई साइन नहीं चेंज करना है, बस वैल्यू रख देनी, अपने आप साइन एकोमोडेटेड है। जैसे अगर कंप्रेशन है तो ये छोटा हो जाएगा, साइन निगेटिव में पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। बार बार ना निगेटिव पॉजिटिव करोगे तो वो साइन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अब है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इन एडियाबेटिक एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या कौन सा टर्म जीरो होता है? डी क्यू जीरो होता है। डेल्टा ई है क्या? डेल्टा ई है क्या? डेल्टा ई है डब्ल्यू प्लस क्यू, क्यू तो जीरो। W plus Q. डब्ल्यू एडियाबेटिक, डब्ल्यू एडियाबेटिक क्या आ गया? ये आ गया डेल्टा ई, या इसको कहें डी ई। तो डब्ल्यू एडियाबेटिक क्या हो गया? डब्ल्यू एडियाबेटिक क्या हो गया? ये हो गया डीई। डी का मतलब एन सी बी डी टी। एन और सी बी को बाहर ले लो, एन सी बी और T1 से T2 dt। ठीक है। अब Cv क्या है? Cv है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक रिलेशन आपको पता होगा, फिर से यहाँ लिख देता हूँ। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है? R। Cv से डिवाइड कर दो, Cp अपॉन Cv माइनस 1 इक्वल टू R अपॉन Cv। तो ये गामा लिख दो, तो गामा माइनस 1 इक्वल टू R अपॉन Cv। Cv की वैल्यू क्या होगी? R अपॉन R upon gamma minus 1. ये वैल्यू आप रख दो किसकी? Cv। तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एन आर गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। ये पहला फॉर्मूला है एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने। इसके सवाल गलत भी होते हैं, इसलिए बहुत तसल्ली से साइन कन्वेंशन समझ के, ना समझ में बार बार पूछ के ये काम करना है। ठीक है, रब कर दो स्क्रीन। Yes, sir. तो W8 का आपने निकाल लिया, आपने निकाला क्या? निकाला W8 का आपने निकाला एन आर And R delta T upon gamma minus 1. 1 माइनस 1। इसको अंदर ले जाओ तो बन जाएगा NR_T2 माइनस NR_T1 अपान गामा माइनस, गामा माइनस 1। ये हो जाएगा P2V2 माइनस T1V1 अपान गामा माइनस 1। ये बन गया W।
सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। याद ये रखना है, डेटा ई इसका न्यूमेरिकल देख लो। बॉम्ब कैलोरीमीटर चूंकि एनसीईआरटी में दिया है, उसका फॉर्मूला क्या हुआ, डेल्टा ई इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अब पर ग्राम पे कोई चीज़ दी है तो फिर आप इसके मोलर मास से डिवाइड, मोलर है, 1 मोल का है, एक का पर ग्राम पे अगर देना है तो सी वी डेल्टा टी अपान इसका मॉलिक्यूलर जो सब्सटेंस हीट हो रहा है, बम कैलोरीमीटर। बाकी सिचुएशन W रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होगा, -2.303 NRT log V फाइंड V2 upon V. इसके सवाल है। ठीक, तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो है थर्मोकेमिस्ट्री में। थर्मोकेमिस्ट्री में एक वर्ड आपको बताया जाएगा जिसका नाम है इंथैल्पी। इंथैल्पी को हम कहते हैं क्या है, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। चेंज ही निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब वो हीट ट्रांसफर का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था याद करिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। ठीक, डेल्टा एन जी सबको निकाल लेते हैं ना सब लोग। ठीक, Yes sir. और दूसरी चीज यहाँ पे जो होनी है वो है थर्मोडायनेमिकली इंथैल्पी द सम ऑफ ई प्लस पी वी एनर्जी, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी। इसको सॉल्व कर रहे हैं हमने, इस रिलेशन को फाइंड किया। ठीक, तो इस पे एक मॉडल प्रॉब्लम है। मॉडल प्रॉब्लम ये है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम 3 mole of water is converted to vapor consuming 50 kilojoule energy. Find this heat at constant pressure। एक जो अक्सर क्वेश्चन आपको मिलेगा,